ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। आज विशेष सतगुरुवार है। बाबा को इस सभा में बुलाएंगे, अपना लक्ष्य बाबा को बताएंगे, बाबा के सामने रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलो। ओम शांति। तो आज क्या है विशेष? सतगुरुवार। हाँ, पिछले इन्वॉल्वमेंट डे पर आज है हमारा इन्वॉल्वमेंट डे। हम्म। तो पिछले इन्वॉल्वमेंट डे पर हम सब ने एक एक पेड़ लगाया था, याद है सभी को? या भूल गए? हाँ। फिर जो अभी नए जुड़े हैं वो आज लगा सकते हैं, है ना? उसका कोई नाम रखें, है ना? और जब भी बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये, है ना? उसको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। खास तौर से ऐसा पेड़ जिसकी पालना कर सके आप, और ऐसे स्पेस में लगाए जहाँ पर वो ग्रो कर सके, उसकी ज़्यादा कटाई छटाई ना करनी पड़े। हम्म। करके देखिएगा उसका कोई भी। हाँ, सर्वोच्च विश्व महाराजन नंबर 2। ठीक है ना? और उसको वो वाइब्रेशंस देना, प्रकृति तो है ना फ्रेंड। उसका नाम रख दे पारिजात। पता है आपको पारिजात क्या, कौन से पेड़ का नाम है? क्या होता है उससे? हम्म। पारिजात क्या होता है? इन लोग इन चीजों को अपना हीरो बनाइए, है ना? बाहर की दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। ये जो ट्री आपके दिन रात आपके सामने रहता है, हर टाइम आपके घर के सामने रहेगा, जब भी आप आएंगे जब भी आप जाएंगे हेलो बोलेगा, आप हेलो बोलेंगे, आप हाय बोलेंगे, वो बाय बोलेगा, जो भी है। इन सब चीज़ों से हमने अपनी किचन के सामने लगाया था, अभी तो काफ़ी ग्रो कर रहा है वो। ठीक है, मैं फ़ोटो भेजूंगा आपको। ठीक है। तो सब लोग जिन्होंने लगाया था वो अपनी फ़ोटो भेजें, और नाम क्या रखा है उसका, है ना? ओके। तो आज हैं, आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, बेहद सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। मीठे बच्चे, बेहद सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बहुत क्लियर हो गया होगा जो रेगुलर मुरली सुनते हैं। भगवान सीधे सीधे क्या कह रहे हैं? लक्ष्य रिवाइज करा रहे हैं। लक्ष्य रिवाइज करा रहे हैं। अगर उल्टा करके देखें तो तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। अगर राजाई लेनी है, राजाई तुम्हारी बुद्धि में है, तो राजयोग की शिक्षा लो। अगर बेहद की नॉलेज है, नॉलेज नहीं, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान मेरे पास क्यों है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुझे बेहद के सुखों की प्राप्ति के लिए। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि इस शांति में सब कुछ आ जाता है। तो शांति में सब कुछ नहीं आता, कौन सी शांति में सब कुछ आ जाता है? तो जो परम धाम में संपूर्ण पावन शांति जो है, उसमें सब कुछ आ जाता है। परम धाम की जो अ, आत्माओं की जो संपूर्ण पवित्रता है, पावनता, पवित्रता, तो वहां संपूर्ण शांति है, संपूर्ण पावन शांति है। किसमें? परम धाम में। लेकिन आत्माएं संपूर्ण पावन नहीं। जब संपूर्ण पावनता संपूर्ण पावन शांति से मिलती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। समझ में आया? भाई एक हॉल है, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट आए हैं। ठीक है,
उस हॉल में आप भी हैं, उस हॉल में मैं भी हूं। आपको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। लेकिन बैठे तो एक ही हॉल में। अब यही हॉल कहाँ है? परम धाम। संपूर्ण पावन शांति है वहां पर। लेकिन आपने अपनी मेहनत से जो मार्क्स एक्वायर किए हैं उसके आधार पर आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट प्राइज मिल रहा है। मैंने अपने पुरुषार्थ से वो प्राइज, जो मार्क्स हैं वो एक्वायर नहीं कर पाया मैं, तो मेरे कुछ कम मार्क्स हैं। अभी क्लियर हो गया? समझ में आया? तो इसीलिए वहां पर आत्माएं जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो संपूर्ण पावन शांति, संपूर्ण पावनता से जब मिलती है तब उसमें सब कुछ आ जाता है ना। तो बाबा तो शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, तो वो आपको क्लियर करके थोड़ा सा बताया था। तो सबसे पहले बाबा जो इन लाइनों में सबसे पहले जो बता रहे हैं वो क्या है? लक्ष्य। सबसे पहले लक्ष्य। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है? बताओ भाई, ये परिवार किस बात में सबसे निराला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ, लिखना है इस पर आज। हम्म। पूरे काल चक्र में जो राजयोग कर सकता है वही सिर्फ ये परिवार कर सकता है, राजयोग की पढ़ाई। बताओ। बाबा ने एक बहुत ऊंचा महावाक्य बोला हुआ है इस पढ़ाई, इस परिवार के लिए, कि पूरे काल चक्र में जब भगवान आके योग सिखलाते हैं तभी वो चीज हो सकती है, तभी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सिर्फ ब्राह्मण परिवार कर सकता है क्या? हाँ, बताओ कौन बताएगा, मैसेज कीजिए। ईश्वरीय परिवार की ही तो बात पूछ रहे हैं। जो ताकत राजयोग में है वही ताकत ईश्वरीय परिवार में है। अभी अभी बताया था कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने ही हुए होंगे। देखो किसको क्लिक होता है। किसी को क्लिक नहीं हो रहा है। पूरे काल चक्र में हर एक बच्चा किसी भी एज का हो, पूरे विश्व को एक करना, कुछ भी स्टडी करता है एक लक्ष्य के साथ। ओके, ठीक है। शिव भगवान उवाच, योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। उसके बाद तुम्हारे विकर्मों को विनाश करने का सबसे सहज तरीका क्या है? ब्राह्मण परिवार। शिव भगवान उवाच, साकार महावाक्य है। ब्राह्मण परिवार में जो संस्कारों का टकराव है ये भी तुम्हें कौन सी सजाओं से बचाता है? धर्मराज की सजाओं से बचाता है। ईश्वरीय महावाक्य है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। याद आया? हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त बनते हैं। हाँ, बाबा ने ये शब्द यूज करा था, ब्राह्मण परिवार धर्मराज की सजाओं से बचने का सहज साधन है। तो ब्राह्मण परिवार से जो पेपर आ रहे हो ना, वाह, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया वो, और वहाँ कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं वो तो पता है ना धर्मराज में। बाबा वो जो फिशिंग स्टिक है ना, ऐसे लेता है, उसमें आगे आपको बांध रखा है और फिर ऐसे घुमाता है और फिर थोड़ा सा तेल में डालता है फिर ऊपर उठा लेता है। उससे तो अच्छा ही है यहाँ का। हाँ, कहते हैं ना भाई, तेल के कढ़ाई होंगे, ये होंगे वो होंगे। हाँ, उसमें एक स्टिक से बांध के वहां पर किसी, जो वहां पर एम्प्लॉय होगा उसने ऐसे पकड़ रखा है आपको, ऐसे डुबोया और फिर निकाल लिया और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उससे अच्छा तो यहाँ है, किसी ने कुछ कह दिया चुप हो जाओ, किसी ने कुछ बोल दिया चुप हो जाओ, लेट गो कर दो। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल निराला है? ऐसे नहीं होता, मैं तो जस्ट इन फनी वे आपको बता रहा हूँ, है ना। लेकिन धर्मराज की सजाएं होती तो बहुत कड़ी है ना। उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह निराली बात है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बाबा कहती है बाबा बाबा, आत्मा कहती है, फिर बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। आत्मा कहती है बाबा बाबा, तो बाबा बाबा करते रहते हैं, फिर भगवान 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए।
ठीक है, तो पहले तो सुन ही रखा होगा, अभी लगभग लगभग सारे गीत हमारे कवर हो गए, है ना, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, हाँ मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। ठीक है? तो गीत सुनना है बहुत अच्छी तरीके से, एक लाइन में, कोई भी एक लाइन जो मेरे लिए है इस गीत में, बहुत अच्छी अच्छी लाइन है। ओम शांति। आज क्या है? वृक्षपतिवार। आज क्या है? 5 जून, इन्वायरमेंट डे। और आज बृहस्पति भी आए हुए हैं, कहते हैं बृहस्पतिवार। वृक्षपति, पूरे वृक्ष का पति, उनका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। तुम तुम हर हफ्ते बर्थ बृहस्पति डे मनाते हो, है ना। बाबा ने कितना अच्छा अरेंजमेंट रखा हुआ है। क्या बोला था बाबा ने? ईश्वरीय महावाक्य क्या है? किसी को पता है बृहस्पतिवार के लिए? हाँ, स्वीट महावाक्य। ऐसे शब्दों को याद रखेंगे ना तो योग लगाना आसान हो जाएगा। बाबा तो भोग स्वीकार करते नहीं है। बाबा तो भोग स्वीकार करते नहीं है। बच्चों का मुख मीठा हो, इसलिए बाबा ने भोग की रीत चलाई हुई है। अभी से पहले, ब्राह्मण बनने से पहले, कौन हर बृहस्पतिवार को मीठा बनाता था? हाँ, दिवाली पे, होली पे कभी हलवा बनता था। हाँ, और उसमें मम्मी वो उसका पार्टीशन करते करते, हाँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखो, हर बृहस्पतिवार को मुख मीठा होता है। और मधुबन में आ जाते हैं, सेंटर पे तो ओकेशनली होता रहता है। और ये रीतें हैं, ये वो संस्कार हैं जो हम डाल रहे हैं। ये हमारे राज्य में, ये हमारी दुनिया में चलने वाला है रेगुलर। ऐसे ही नहीं है ये। तो वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है चैतन्य, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। और जो भी वृक्ष है वो सब जड़ होते हैं। ये चैतन्य है, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। ये चैतन्य है, आत्माओं का झाड़ है। इनकी आयु 5,000 वर्ष, और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है, यह दुनिया भी 4 भाग में है। ओके, एक लगाते थे। अच्छा, यह दुनिया कौन से 4 भाग में है? यह वृक्ष कौन से 4 भाग में है? यह वृक्ष कौन से 4 भाग में है? कौन बताएगा? वृक्ष 4 भाग में कौन सा है? पता है? सृष्टि चक्र कौन से 4 भाग में है? कितने प्रकार के 4 भाग होते हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर। हाँ, सतयुग, कलयुग, द्वापर, कलयुग। अच्छा, फिर त्रेता कलयुग, फिर संगम युग, कलयुग, फिर हाँ, बीज जड़ तना झाड़। बहुत बढ़िया। हाँ, कौन से 4 भाग में है? बताओ भाई, बताओ। सतयुग, कलयुग, द्वापर, कलयुग। हाँ ठीक है, ये तो है, नया इन्वेंशन हुआ है। बाबा को मिलाना पड़ेगा आपको तो स्पेशली, क्योंकि बाबा, आपको बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया आपने। एक तो पूरा हो नहीं रहा है, दो दो बना दिए हैं। हाँ, एक तो पूरा करने में सारा ब्राह्मण परिवार दिन रात लगा हुआ है, ये दो दो कलयुग ला के बैठे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा भारा है माता जी को। टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, सतयुग, त्रेत, द्वापर, कलयुग। ओके चलो, संगम युग भूल गए हैं। एसटीडी के कौन है ये? सुपर साइंटिस्ट आशीष भाई जी। हाँ ठीक है, ओके। है ना, 4 भाग में डिवाइडेड है सतयुग। हर चीज 4 भाग में होती है। किसी दुनिया कितनी बड़ी होती है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए भी शिक्षा है। आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आदि, उससे पहले कुछ नहीं था। सनातन, अविनाशी, देवी देवताओं की धारणा वाला जो धर्म था,
और कोई शिक्षा उसके लिए नहीं है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया जब दूसरी राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग, जब दूसरी भाषा राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी जो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं? आगे बच्चियां ध्यान ध्यान में जाकर बताती थी। वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। तो बाबा पूरे वृक्ष का वो बता रहे हैं। हाँ, इतनी सारी भाषाएं क्यों बनी? क्या कारण था इतनी सारी भाषाओं बनने का? पता है किसी को? राजा आपस में लड़ते थे तो अपनी कोड वर्ड, अपनी रीजनल, अपनी संस्कृति, बहुत सारी चीजों को डिवीजन, डिवीजन भी एक कारण हो सकता है। मेन है कि जो अपनी स्ट्रेटजी है उनको वो संभालने के लिए, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आजकल भी तो बहुत सारी कोड वर्ड लैंग्वेज यूज होती है। तो वो उनको जो यहाँ है वो फिर वहां नहीं हो सकता। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रस्ता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। इस समय मनुष्यों को नॉलेज ना होने के कारण सुख नहीं है। कौन सी नॉलेज? कौन सी नॉलेज? कौन सी नॉलेज? आत्मा की, रचयिता और रचना की, मेरी और बाप की, मेरी और मेरे स्वदर्शन चक्र की, मेरी और मेरे भविष्य की, मेरी और मेरे राज्य तख्त की, मेरी और मेरे 84 जन्मों की। ड्रामा की नहीं। बहुत सारे लोगों को ड्रामा की नॉलेज है, अभी भी है। ठीक है, मेरी, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें सब कुछ आ जाता है। तो उनको फादर रस्ता भी कहते हैं झाड़ का। यह चैतन्य बीज रूप है। वहां सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए। अपने बारे में भी जानना चाहिए, यह सृष्टि कैसे वर्कआउट करती है वो भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्य सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। तो बेहदता अपने अंदर रखनी है। उस बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे। फिर से उस बेहद सुख के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से, यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। हाँ, कोई बाहर वाला कह दे तुम फिर से ये कथा सुन रहे हो, तुम फिर से ये पूजा सुन रहे हो, चलेगा नहीं ना। यहाँ बाबा विद लॉजिक, ठीक है, विद फैक्ट्स एंड फिगर बनाते हैं। तो तुम सुनते हो, तुम फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म नहीं ले सकते। इसको क्या कहा जाता है? अलौकिक जन्म। और कोई ऐसा जन्म नहीं ले सकता। ठीक है, आपके मम्मी पापा ने ज्यादा करके आपकी डेट बता दी होगी। यहाँ हम अपना जन्म अपनी आंखों से देखते हैं। हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। वो पहला दिन कैसा था जब हम सेंटर पे गए, है ना। आंखें टेढ़ी टेढ़ी करके, ये क्यों मुझे बुलाया इनको इन्होंने यहाँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस चलते ना, बहुत सारे। दीदियां प्यार से बात कर रही हैं, ये क्यों प्यार से बात कर रही, जरूर कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ये दिव्य जन्म क्यों लिया? तो उसके बारे में हम सब जानते हैं। ये दिव्य जन्म कब हुआ? सबको अपनी अलौकिक डेट याद है? हाँ, अलौकिक डेट याद है सबको। हम्म। विशेष बर्थडे मनाना चाहिए अपने अलौकिक जन्म को। ठीक है ना। और उस विशेष में एक विशेष पुरुषार्थ रखना चाहिए। और उसमें सिर्फ दो ही लोग, आप और बाबा। किसी को ज्यादा, किसी को पता चल जाता है तो बात अलग है, कोई बोल देता है। लेकिन अपना और बाबा का विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। छुट्टी रखनी चाहिए उस दिन। आउटिंग पे जाना चाहिए बाबा के साथ कहीं, 101। ठीक है, सेंटर पर चले जाओ। अपने घर पे ही भट्टी कर लो। हो सकता है तो मधुबन आ जाओ, नहीं हो सकता है तो आसपास किसी गार्डन में वार्डन में वहां पर 2-4 घंटे का रख लो अपना प्रोग्राम, योग का, पढ़ने का, ऐसे। और कोई आत्माओं को हाँ, तो यह
जैसे यह लेते हैं। और हाँ, हम सबको अपना अपना शरीर है, इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान जन्म लेते हैं ऐसे और कोई ले नहीं सकते। आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी जी को बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देहधारी। ठीक है। तुम जानते हो, हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वह बाप आकर पढ़ाते भी हैं आत्माओं को। यह है ईश्वरीय कुटुंब, यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वरीय कुटुंब। कल शाम को कुछ भाई बहनें आए, तो नए थे, एक दो टीचर बहनें थी, एक भाई हैं जो काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, माना प्रोग्राम्स कराना है नो। तो हम तो सबसे पहले यही सुबह का चार्ट पूछते हैं, सुबह से शाम तक का। तो जितने भी ग्रुप में आने वाले थे सबने बताया अपना। तो सबका 5 घंटे तो सबका नॉर्मल ही रहता है। तो सारे ऐसे खोल खोल 5 घंटे। उनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या। तो मतलब मैंने तो पूछा नहीं, लेकिन वो बहन जी, उस दूसरे वाली बहन जी जो पहले नॉन थी, 5 घंटे बैठ के कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। तो ईश्वरीय कुटुंब अर्थात एक टीम, है ना, जो यज्ञ की जिम्मेवारी संभाल सके। यज्ञ को इस समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है बताओ? योग की नहीं है, और बताओ। योग से पहले यज्ञ को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? हाँ, रिस्पॉन्सिबल, मुझ रिस्पॉन्सिबल आत्मा की। मुझ रिस्पॉन्सिबल आत्मा की सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। तो इसलिए मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। तो वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, तो तुम बच्चे हो गए, जब तुमने बाबा कहा तो तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा हूं। पहले जरूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा भी ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ना चाहिए। भाई ऑर्गन्स तो बड़े हैं, भले ही आप 1 हफ्ते 1 महीने, है ना। लेकिन कुछ नियम, जैसे वो मधुबन वाली जो वीडियो आपको बना के भेजी थी, मधुबन में 5 साल का बच्चा बहुत बड़ा बच्चा होता है। 1 साल का बच्चा इज इक्वल्स टू 5 साल के बराबर, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स बड़े हैं, हम समझ सकते हैं, हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। तो यानी कि 5 साल का बच्चा ईश्वरीय ज्ञान में चलता है तो वो 25 साल का माना जाता है। 25 साल का बच्चा अर्थात कमाऊ, कमाऊ, तो कमाना, अब यज्ञ को कमा कर देना है। अगर बाबा कहता है मधुबन में आके कम से कम इतना योग करो, जैसे नियम है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके दिखाना है। एक तो नियम है, 3.5 घंटे का तो नियम ही है। सुबह अमृत वेला, शाम का नुमा शाम 2 घंटे, आधा घंटा सोने से पहले और आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल का, 15-15 मिनट मुरली के। ये तो नियम ही है। इससे ज्यादा कुछ करके देना, इससे बड़ा कुछ करके देना, तो उसे कहेंगे कमाऊ। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। हाँ, सेवा, सेवा में भी जिम्मेवारी और भावना से योग करना। फिर धन का ऑप्शनल है, बाबा धन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, वो जो नियम बने हैं उनकी बात अलग है, लेकिन उसके बाद जितनी भावना से जितना भी हो सके वो अच्छा। इन चीजों में पुश करना है, तपस्या में अपने आप को पुश करना है, शेड्यूल में अपने आप को पुश करना है। तो बाबा कह रहे हैं 2-4 दिन का बच्चा, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए।
बाप के बच्चे बने तो बाप कह रहे हैं तुमने 84 पूरे 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं और फिर पढ़ाता हूं। बच्चे जानते हैं ये हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, इनसे बड़ा टीचर नहीं है, तो बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। आप सबकी एज कितनी है? 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ। हम्म आप सबकी एज कितनी है? 1 साल ब्राह्मण जीवन अर्थात 5 साल का बच्चा। बताओ 5 से मल्टीप्लाई करके, चलो वैसे ही बता दो, 5 से मत करो, वैसे ही बता दो। 75 साल? नहीं नहीं, सिंपल वाले बताओ, 10 साल से ज्ञान में है। ओके, 10 साल। ओके, 5 साल, 9 साल, 17 साल, 15 साल, 2। 23 ईयर्स कौन है भाई? 3, 10। देखो सब नए नहीं है ना, सब नए नहीं है। हम्म सब नए नए हैं। 23। ओके, दीदी को हो गए होंगे, अमिता दीदी को। हाँ तो 25 × 5, 25 × 5 125 साल की है अमिता दीदी हमारी। आज से इनको दादी कहना शुरू कर देते। हाँ, अच्छा। तो सब लोग अपनी इस उम्र के साथ आज योग करना, चलो, है ना। जितने भी आपके पास योग है, जितना भी आपके साथ साल है, जैसे मुझे हुए हैं 15 साल, तो मैं कितना हो गया 15 × 5, तो 15 × 5 = 75। ठीक है, तो मैं 75 ईयर का होके आज योग करूं, उस स्मृति में करूं कि 75 ईयर के हिसाब से मुझे क्या क्या कर लेना चाहिए था। भाई 75 साल का आदमी, भाई अपने दादाजी, हाँ, तो अपना सारा सेटलमेंट कर लेना चाहता, कोई ड्यूज नहीं होना चाहिए था, अपनी लाइफ आराम से, इस तरीके से इस स्मृति में, मतलब उस जिम्मेवारी के साथ योग करना। तो जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने फिर समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लिए। बच्चे जानते हैं हम यहाँ बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह फीचर्स निकलते हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकलते हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। जो जो जानते जाएंगे वो क्या करेंगे? पढ़ाते जाएंगे। जो पढ़ा नहीं रहे हैं यानी कि उन्होंने भी जाना नहीं है। तो फिर से वही बात एक है, अगर सेवा मिलती है तो छोड़नी नहीं चाहिए, पहला। दूसरा कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ मुरली ही पढ़ाना नहीं है, कोर्स ही देना नहीं है। आप अपने व्यवहार से अपने आसपास की आत्माओं को, जिसमें आपके परिवार की आत्माएं भी हैं, उनको संतुष्ट किए हुए हैं, अपने ऑफिस के लोगों को संतुष्ट किए हुए हैं, अपने रिलेटिव्स को संतुष्ट किए हुए हैं, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के लोगों को संतुष्ट किए हुए हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं? बाबा का परिचय दे रहे हैं। पहले पहले तो समझाना ही यह है, दो बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगी, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। ऊंच से ऊंच देवी देवता बनने के लिए आए हैं, देवता बनने के लिए नहीं आए। ऊंचते ऊंच। तो बाबा यहाँ क्या समझा रहे हैं? तुम अपनी बुद्धि में, जब मैं मुरली भी सुना रहा हूं तो तुम अपनी बुद्धि में इस चीज को क्लियर रखो। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाए माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर है, ये हिसाब किताब आपने क्रिएट किए। मैंने शॉर्टेस्ट पाथ बता दिया है, उस शॉर्टेस्ट पाथ पर चलकर देखो, तो वो है याद। और उसमें ज्यादा से ज्यादा यहां इस शरीर में बैठ के देही अभिमानी वाली याद। ठीक है, काम महाशत्रु है, क्रोध भी महाशत्रु है, लोभ भी महाशत्रु है।
पांचों के पांचों, पांचों के पांचों महाशत्रु हैं। हम एक को तो कंसिडर कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, गुस्सा तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना लोभ तो चलता है नहीं। याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। सुन रहे हैं ना श्रवण? श्रवण सुन रहे हैं ना सब लोग? श्रवण नहीं छोड़ना। दादी जानकी जी के लिए महावाक्य है। कौन से? लौट शक्ति देश अपने, क्यों बुलाया है ओम को। अपने 4 पेज पे लिख लेना। हर एक उस आत्मा के लिए है जो दादी जैसा पाठ निभाना चाहती है, जो दादी जैसी तपस्या करना चाहती है, जो दादी जैसा प्यार पाना चाहती है भगवान से। ठीक है, सभी को लिख लेना। ये दादी जी के लिए नहीं, सबके लिए बोले थे। यह आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव। 1 सेकंड में यहीं पर बाबा से मिलने आए हैं, आत्माभिमानी भव। ठीक है, कल योग किया आत्मा वाला, कितनी सूक्ष्म है पता चला? 84 का पार्ट कहाँ भरा हुआ है आत्मा में? हम्म, ना कोई है ही नहीं, मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, इतनी सूक्ष्म है उसमें 84 का पार्ट कैसे भरा हुआ है? हम्म। तो शिव भगवान वाच, ये जो आपको चिंतन का जो मोड़ दिया हुआ है ना, चिंतन, क्या कहते हैं बाबा? चिंतन करो, चिंतन करो। व्हाट इज चिंतन? टू गो डीप विद इन। तो आत्मा में लंबाई और चौड़ाई नहीं है, आत्मा में क्या है? गहराई। और चिंतन से उसको निकाला, वैक्यूम एंडलेस। कौन है? मुक्ता माता जी। वैक्यूम ही है माता जी, अभी तक वैक्यूम ही चल रहा है। बाबा दिन रात आके इतना भर रहा है। हम्म। मुक्ता माता जी के कितने साल हुए? देखो, 10 साल से माता जी वैक्यूम ही चल रहा है। फील्ड है तो अभी वैक्यूम क्यों बोला फिर? अभी इधर, अभी इधर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो देखो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज, यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है। बहुत सहज से सहज भी है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। क्यों? बताओ, सहज से सहज क्यों है? सहज से सहज क्यों है? और कुछ लोग बताएं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों है। पहले सहज वाले बताएं सहज क्यों है। याद, ये जो याद है ना, ये सबसे सहज है, कोई भी कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एज नहीं चाहिए, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई विशेष साधन नहीं चाहिए, बस बैठो और अपने को आत्मा समझना शुरू करो। सहज इसलिए। भारी क्यों है? भारी क्यों है? सहज इसलिए क्योंकि शिव बाबा मेरे साथ है। मम्मी पापा को याद करना सहज होता है, ओके। हाँ, अप्लाई करने में टाइम लगता है, हाँ। अप्लाई करने में भारी हो जाता है। माया, कौन है माया? हाँ, बार बार भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, बार बार मन भटक जाता है भूल जाने के कारण। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है क्योंकि, चलो लिखना इस टॉपिक को। ठीक है, तो यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज से सहज भी है, वो तो पता ही है। यह बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है, क्यों? याद डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है, क्यों? लिखना आज, पहला टॉपिक यह है।
बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। ठीक है, मैंने दो शब्द बताए थे आपको पहले, एक है वर्षा, एक है प्रारब्ध। तो पैदा होते ही जो मिलेगा आपके ज्ञान गुण शक्तियां जो भी है वो सम लेवल पे मिल जाएगा। प्रारब्ध मिलेगी पुरुषार्थ से, प्रारब्ध मिलेगी पुरुषार्थ से। तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूं। आत्मा, अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी, देह की कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूं। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना है कि मुझे बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। नया राज खुलता है, नया राज खुलता है। भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार सिर्फ बाप से ही था। तो वो जो शब्द हमने बोले थे पतित पावन आओ, वो यहाँ के, हम बाबा को रियल में पहचानते थे। मेरी आत्मा में वो संस्कार तो थे पर पता नहीं था। जैसे एक वो है ना, क्या बोलते हैं उस टर्म को, जिसमें हिरन कस्तूरी अपने गले में होती है उसकी स्मेल से। तो सारे जो संस्कार थे मेरे अंदर ही थे, लेकिन कैसे वहां तक पहुंचूं वो नहीं पता था। परमात्मा, तुम सब आशिक थे उस माशूक के, सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी बहुत हैं, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें मूंझते हैं अभी भी आशिक। बहुत लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा किसको कहा जाए वो पता ही नहीं है। कोई किसी के देवता के पीछे, कोई किसी देवता के पीछे, कोई किसी देवता के पीछे। गणेश, ये नाम क्या है? गणों में ईश्वर समान जिन्होंने अपनी धारणाएं कर रखी है, गणेश। हनुमान आदि को परमात्मा क्या है एकदम सूत मुझा दिया है। हनुमान, जो आत्मा अपनी पवित्रता के बल से, अपनी धारणाओं के बल से अपने मान का हनन कर लेता है उसको क्या कहते हैं? हनुमान। ठीक है, श्री राम जी की टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर, सबसे बढ़िया बेस्ट बैट्समैन, जो अकेला ही पूरी श्रीलंका को हरा के आ सकता है, पूरी ये पूरी सीरीज हरा के आया, फिर भी क्या कहता है, नहीं सर कैप्टन सर आपकी वजह से हुआ, है ना। और कैप्टन सर को भी पता है, राम को भी पता है। श्री राम कहते हैं कि हाँ जाओ, एक थोड़ा सा, जितना कहा है उतना ही करना, जितना कहा है उतना ही करना। ठीक है, हमारे जयपुर के जो, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वो शायद राजा थे, जो ये राजस्थान की वो बनी ना बटालियन, राजस्थान राइफल्स, वो। तो फिर तो सरकार ने ले लिया था, तो फिर उसके बाद वो चीजें शुरू हुई। तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इन लोगों ने आक्रमण किया। तो वो तो राजा था, वो किसी के एटीट्यूड तो वही रहता ना। तो इन्होंने कहा भाई उधर वो लोग आए उनको रोक लेना। तो एग्जैक्ट चीजें याद नहीं है, लेकिन जो सर थे वो वहां तक चले गए थे, लाहौर तक। सुबह फोन किया कि भाई तुम्हें कहा था सेना रोकने के लिए, तुम क्या हुआ तुम्हारा? कि हम तो लाहौर में बैठे हैं, कि वापिस आओ। ठीक है, इसी तरीके से तो बाबा जो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हनुमान आदमी को परमात्मा एकदम सूत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक ना कर सके। तो ये जो देवी देवताएं थे इन्होंने अपनी धारणाओं के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर, भगवान को प्राप्त करने, भगवान को पहचानने के आधार पर ये बल प्राप्त किया। ठीक है ना, हर एक को हराने में सक्षम है। क्या कहते हैं, शिव का अंश है कौन? हनुमान। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं,
बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ, अपना लक्ष्य जितना क्लियर होगा उतना आप दूसरों को बहुत क्लियर और सहज समझा सकोगे। अगर आपको लगता है कि मैं डिफिकल्ट कर रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा पीछे हटके किसी और को मौका दो। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहां पढ़ते हो। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहां पढ़ते हो, तो वहां पढ़ाई तुम्हारे साथ जाएगी। तुम यहां झुकते हो तो वहां सदा तुम्हारा सर उठा रहेगा। तुम यहां सहन करते हो तो वहां पूरे 84 जन्म तुम्हें कभी सहन नहीं करना पड़ेगा। यहां ज्ञान रतन धारण करते हो तो वहां किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होगी। यहां सर्व संबंध भगवान के साथ लगाते हो तो वहां किसी भी संबंध से असंतुष्टता, दुख और धोखा नहीं मिलेगा। तो उनको अमरलोक, हूबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां अभी अकाले मृत्यु होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। वहां माना सतयुग। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाय प्लॉट्स। सारा भारत पर बना हुआ है, इसलिए अभी सारी दुनिया किसके ऊपर? भारत को पीछे हटाने के ऊपर। हाँ, कैसे? अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इकोनॉमी में देखो, अंदर के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही। कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? हमारे प्रधान जी बैठे हैं। ठीक है, संकल्प डालने की तो बात है ना, संकल्प डालने की। एक संकल्प डाला, नहीं बच्चा ये नहीं करना है, बस वो चुपचाप बैठ गया। देखो भारत को कितने तोड़ने की कोशिश करी, कहां तक थे हम, है ना, लेकिन आज तक भारत नहीं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब हैं बाई प्लॉट्स। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच से नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। डबल सिरताज राव फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। अब भारत रंक भिखारी है। जितना ज्यादा भारत का पतन हुआ है उतना शायद किसी का भी नहीं हुआ होगा बाहर की दुनिया में भी, संस्कारों का और उन सब चीजों का। आजकल जो हम सारी चीजें देखते हैं, हम उसको क्या समझते हैं? ट्रेंड है, और उस ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमें नॉर्मल लगने लगता है। और फिर अपनी संस्कृति को, आजकल कोई कुर्ता पजामा पहन के बाहर चला जाए तो उसको क्या समझेंगे, क्या पहन रखा है? साड़ी पहन के चला जाए तो लोगों को ऑकवर्ड लगता है कि इतना सारा कैसे कैरी करेंगे, इतना मुश्किल होता है उसको। हाँ, पल्लू संभालना, ये करना, वो करना। तो इसलिए धीरे 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 संस्कार कम, दिव्यता कम। हाँ, और मतलब सब कम। सब चीजें, वातावरण एक से नहीं बनता है, सबसे धीरे 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 बनता है, इसलिए सबको ध्यान रखना है, अपना भी दूसरों का भी। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग डबल सिरताज था, महाराणा महाराजा महारानी का राज्य था। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को बहुत नाम दिए हैं। महावीर भी उन्हों को कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। बताओ भाई, हिलाते तो नहीं है? हाँ, माया के कितने भी तूफान आए हिलाते तो नहीं है? हाँ, छोटी छोटी बातों में रोना तो नहीं शुरू कर दे। हम्म, छोटी छोटी बातें में। हम्म, जब पेपर परिस्थितियां आती हैं तब पता चलता है। हाँ, भैया क्या करूं? मैं भी कह देता हूँ योग करो, और क्या करो, है ना। तूफान तो बहुत आए हैं। नहीं, तूफान नहीं है। तूफानों को तूफान कहना ही नहीं है।
तोहफे हैं, तोहफे हैं, पेपर्स भी नहीं है। ठीक है, तोहफे हैं, तोहफे। ये देखो ना कि इनकी वजह से पूरे 84 जन्म बैठ के हैं। सोचो तो सही। अब मैं कह देता हूं, आप अपने शहर में रहते हो, जहां पर भी आपका आपका शहर है। मैं मधुबन से बोलता हूँ कि मधुबन में जो 10 करोड़ रुपए की कार है वो 10 रुपए में मिल रही है। अरे कौन जाएगा मधुबन इतनी दूर, वहां अकोमोडेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये आप कहेंगे मेरे पास 100 रुपए हैं, 2000 रुपए का टिकट है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर जब वापिस आएंगे तो हमारे पास 100 रुपए की 10 कार खरीद लेंगे ना, उनको इन्वेस्ट कर देंगे। अरे फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो उस चीज को देखो। ठीक है, तो कोई भी, जैसे नॉर्मली आजकल ब्राह्मणों का ये है ना, शुद्ध लैंग्वेज हो गई है। भाई जी पेपर बहुत आते हैं तो दो, पढ़ो। पढ़ना लिखना है नहीं, पेपर बहुत आते हैं, तो पेपर आने के लिए ही होते हैं भाई। तो वास्तव में तुम ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। तो महावीर अर्थात क्या? महावीर और महावीरनी अर्थात क्या? ही और शी नोज। ठीक है, कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है। ठीक है ना? वो वहां पर दरवाजा नहीं था, वो पूरा लॉक लगा हुआ था, हनुमान ने अपना शरीर छोटा किया और धीरे से ऐसे ऐसे घुस के चला गया। रावण ने कहा कि मैं, रावण ऊंचे सिंहासन पे बैठा था, हनुमान जी ने अपनी मैं की पूंछ, ठीक है ना, जो मैं, तो उस पूंछ के स्वमान में आ गया, मैं कौन हूं। तो बाबा ने तो अनगिनत स्वमान दिए हैं। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं विश्व महाराजन हूं। रावण देख रहा है ये मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है। इसी बात पे तो मेन प्रॉब्लम हुई थी। जब आत्मा अपने स्वमान में रहना शुरू कर देती है तो रावण को बहुत जलन होती है। तो इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, अब वही मैं। ठीक है, उसी स्वमान के आधार पर मैंने पूरी लंका को जला के राख कर दिया। क्योंकि मैं, वो जो तुम मैं मेरी मैं समझ रहे हो, वो मेरी मैं नहीं है, वो मेरे भगवान की मैं है। तो तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकारों रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, माया पर जीत पानी है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। कौन सा? हम्म तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। उन्होंने कहा था ना भाई, जो भी धनुष तोड़ेगा उसकी, किससे? सीता जी से, जनक। ठीक है ना? इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं, भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया हुआ भी है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण है पारसनाथ। अभी देखो पूरे संसार में क्या सिनेरियो बना हुआ है ना। पूरे यूरोप वाले तैयार बैठे हैं अपना वो राशन पानी लेके लड़ाई के लिए। है ना, ये दो लोग ऐसे हैं कि मतलब आपस में लड़ते लड़ते और लड़ाते रहते हैं। इधर चाइना को देख लो, उधर अमेरिका को देख लो, सब ऐसे ही हैं। वो रशिया के ऊपर अभी हमला कराया तो उन लोगों में इतनी ताकत ही नहीं है, वो बस बैकबोन बन के कराते रहते हैं। इधर अपना चाइना करते रहते हैं, और उनको पता नहीं है कि इनके साथ कौन है, भगवान कैसे प्लान कर रहा है। तो वो सारी चीजें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उधर किस तरीके से लड़ते झगड़ते रहते हैं, इधर रक्त की नदियां बहनी है उनका। फिर हाँ, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। ठीक है ना, जो पशुओं समान है, उनका भी नाथ। भाई मम्मी पापा क्या कहते थे कई बार कि तुम्हारी तो जानवर से भी बदतर हो, हम तुम्हें नहीं संभाल सकते, दूर रहो हमसे। उनको भी संभालने वाला, या जो माया के पाश में बंधे हैं। ठीक है ना, माया एकदम आके अपने पाश में बांध लेती है कि नहीं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो उनको, उनके भी पिता है, एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। ये उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं।
लेक भी बनाते हैं। अब लेक में शीर कहाँ से आया? वहां पर लेक बनाते हैं तो लेक में दूध कहाँ से है? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं है। चार भुजों वाला मनुष्य, चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है ना। चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं है। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते, बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। कैसे होगा? मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? मैं तो इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं तब भी ये सब ऐसे करते हैं। मेरा ये संस्कार नहीं जा रहा। ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं? ये मेरे बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं? ये मेरी बात क्यों नहीं मानते? यहाँ तो सब ऐसा ही होता है। संशय आया माना माया का तूफान। माया, माया सबसे शक्तिशाली किस समय किस आधार पर है? आपके मन में एक संकल्प डाल देगी, उस संकल्प से आपको लड़ना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? हमने तो अपना पूरा जीवन दे दिया। ये दीदी हमारे साथ ऐसे करती हैं, ये भाई हमारे साथ ऐसे करते हैं। ये ब्राह्मण हमारे साथ ऐसे करते हैं। यहाँ तो ऐसे होता है, कहाँ कैसे होता है? कुछ नहीं होता है। जब आप स्कूल में गए थे सारे फर्स्ट आ रहे थे, सारे मास्टर ठीक से पढ़ा रहे थे, सब टाइम पे फीस जमा कर रहे थे, सब लंच बॉक्स लाते थे, सब खाना खाते थे। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो मेरा उद्देश्य क्या है? स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती थी। तो इस समय बाबा क्या कहते हैं? तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीजें हो गई, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है। अब ये बाप कह रहे हैं, इस पर है संशय और निश्चय दोनों की बात। कई बार अपने ब्राह्मण ही कह देते हैं, अरे किसने देखा है, अरे किसने देखा है। आप जो डिग्री कर रहे हो, आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको पता था ये नौकरी आपको मिल जाएगी, इतना अच्छा जीवन चलेगा? किया तो आपने 100% के लिए ही ना। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती, ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारगति दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। ठीक है, अकलमंद, अकल बंद नहीं होना है, मंद। सहज ही सबको समझ कर दूसरों को समझाने लगेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कह देते हैं क्या करे बाबा, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। पढ़ाई आदि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। होता ही है। भाई है यहाँ, अच्छा खासा ज्ञान योग कर रहा है, खूब सीरियस रहता है, एक ही दिमाग में, मैं कुछ कर नहीं पाया भार्गव, मैं कुछ कर नहीं पाया। भाई सब लोग सब नहीं कर सकते हैं। और जिनको तुम्हें गलत कहना है वो गलत कहेंगे ही करेंगे। यहाँ से छोड़ के चला गया, कुछ करना नहीं था जिंदगी में इसलिए वहां जाके बैठ गया। आके देखो यहाँ, करके देखो, जी के देखो। 1 महीने 2 महीने मधुबन निवासी का जीवन उन धारणाओं के साथ। अनसोशलाइज पर्सन बोलते हैं, कहने दो, कहने दो। राष्ट्रपति जी अनसोशलाइज है। हाँ, 1,000 बीघे की वो एरिया और उसमें एकड़, और उसमें सिर्फ राष्ट्रपति जी और उनके वो सिलेक्टिव और बहुत ज्यादा कम लोगों से मिलना।
पावर हमेशा अपने आप को शो करती है, कोई भी है। सूरज है, पावर है। अब आपको रात करनी है, रात करनी है, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए अपना बहुत ज्यादा दूसरों की ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं कि वह फौरन निर्णय लेंगे उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इससे क्या क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार की से तैयारियां हो रही हैं। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। कैसी कैसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। कितना टाइम लगेगा? सेकंड। शरीर की नहीं, इतने ताकतवर बम है जो हड्डियां तक इवेपोरेट हो जाएंगी, इतना हाई टेम्परेचर होगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग लग नहीं सकती। अभी लड़ाई लग नहीं सकती। राजा स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला। यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गत मत न्यारी। तुम्हारी सदगति देने की जो मत है वो बिल्कुल न्यारी। न्यारी कैसे? इतनी आसानी तरीके से, इतना ऊंच ज्ञान, इतना उच्च वर्षा, इतने सिंपल लोगों को, इतनी गुप्त रीति से। अहो प्रभु तेरी लीला। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5,000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। समझे? 100% सुख, शांति और पवित्रता 5,000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। कैसे? सो आकर समझो। तुम भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते हैं। जो बहुत मददगार बनते हैं वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। जिनको विजय माला का दाना बनना है वो बहुत ज्यादा मददगार बने, सहयोगी बने। ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सुख देने में, चुप रहने में, गुप्त रहने में। बाकी स्थूल तो आप छोड़ दो, स्थूल को बिल्कुल भी कंसिडर मत करो। माता जी बोलती है कि भाई जी मेरे पास इतना छोटा सा अमाउंट है, क्या इसका भोग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बाबा को अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी भावना कैसी है, तुम कहां से कमा के लाए हो उसे। मधुबन में ताकत रखती है माता जी। अपना पर्स खोलती है फटा सा, और 500 रुपीज कि भाई जी ये दे देंगे आप ये भोग में। मैंने कहा "हाँ, दे देंगे।" फिर दीदी से मिलवाना उनसे, और दीदी भी उतनी प्यार से स्वीकार करती है उन चीजों को। तो स्थूलता का तो कोई इतना ज्यादा महत्व है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पे हैं और आप दे नहीं रहे हो। स्थूलता का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व है कि किस भावना से दे रहे हो। तुम भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजयमाला के दाने बनेंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। आ तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। कौन कौन से नाम थे भाई? याद है या भूल गए? हाँ। ब्रह्मा कुमार विश्व मोहन जी पूछते हैं आपके अलौकिक नाम क्या क्या थे, बताओ। हाँ। हृदय पुष्पा, कमल मोहिनी, हाँ, शीतल मणि, शील इंद्रा, ठीक है ना, कृष्ण मोहिनी, कमल सुंदरी, ब्रह्मा कुमारी चंद्र मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी तो कोई नाम नहीं है उसमें। है? अच्छा। हर्षित मोहिनी, हाँ ठीक है। तो ये नाम, इन पर योग करना आज। अपने नाम पर योग करना आज। ठीक है, जो आपका अलौकिक नाम है। जिसको नहीं मिला है नाम, तो वो यूट्यूब पे जो पोस्ट आती हैं, यूट्यूब विजिट चैनल और नीचे आएगा पोस्ट। पोस्ट में सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, सबसे नीचे है, सारे नाम है। तो बाबा कहते तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। एल्बम में क्यों रख देनी चाहिए?
ठीक है ना। सब, अब आप में से कितने लोगों का नाम लक्ष्मी होगा, कितनों का नाम सीता होगा, कितनों का नाम पार्वती होगा? एक ही का ही नाम होना चाहिए ना फिर? नहीं, कोई भी उस नाम को अंगीकार करके, स्वीकार करके उस नाम का मीनिंग निकाल सकता है। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में जाकर पड़े, ऐसी पक्की भट्टी बनी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम रूप, नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए नाम रख दिए, सब कुछ सरेंडर कर दिया तो इसलिए नाम भी सरेंडर कर दिए। इसलिए अपनी जो अलौकिक डायरी है उस पर पूरा नाम लिखना है, अपना अलौकिक नाम ब्रह्मा कुमारी, है ना, जो भी आपका नाम है। वंडर है ना, बाप के सब नाम रखे हैं। बाप ने, वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे हैं। कितने सारे नाम आए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। मैं योगी हूं। ठीक है, माया आ रही है आपका हाथ पकड़ के, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, माया हिला ना सके। अकलमंद बन, अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ठीक है, अकलमंदी है ये। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं नहीं चल पाऊंगा, पेपर बहुत आते हैं, समर्पित, न न न न न, आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं बाहर रह के ये भी करूंगा, ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, हमारे भैया आए हैं कल, तो पहले बोले थे कि 6 6 महीने में, हर 6 महीने में चक्कर लगाया करेंगे, अभी शायद 1 1.5 साल बाद आए हैं। ज्यादातर का होता है। बोल रहे थे वहां जाके ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि कह रहा भैया कुछ नहीं हुआ, फिर से शुरू करना है। अच्छा, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, वरदान। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली। सुना? सबके आसपास होंगे ना ऐसे 8 10 आपके बॉडीगार्ड, है कि नहीं है, जो आपकी स्थिति को संभाल के रखते हैं। जैसी आपकी स्थिति थोड़ी कम होती है, नहीं नहीं नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हें बैठना नहीं है ना, सबके पास है, देखो जी। जी, हाँ जी, तो ये 4 5 सैनिक आपके आसपास होते हैं, कौन कौन से? अवगुण वाले, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्माओं, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल भी होंगे। माफ 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 माफ। कभी इसी वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या कुछ और नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। ठीक है ना? समझे कितना आसान है? कौन सा एक सीधा सा एक कौन सा गुण है? लेट गो, चुप, सुख। जी भाई जी, जी बहन, जी भाई। स्लोगन, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। जहां ब्राह्मणों का तन, ठीक है, शक्तिशाली मन और शक्तिशाली धन। शक्तिशाली धन कैसे बनता है? कैसा भी धन हो, असीम भावनाओं से बाबा को स्वीकार करा लो। ठीक है, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या रहा? पहला, सभी को गीत सुनना है। ठीक है, सभी को गीत सुनना है। कौन सा? कौन सा? तो ठीक है, तो सबसे पहले गीत सुनना है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, 3 बार सुनना है। टॉपिक याद, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों है, सहज से सहज तो है, लेकिन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों बनती है, उसके विशेष कारण बताइए। हाँ, और फिर योग अपनी ज्ञान की एज, ठीक है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर योग करना है कि मुझे इतने साल हो गए तो अब मुझे क्या क्या कर लेना है। ठीक है ना? और अपने अलौकिक नाम पर योग करना है, मेरा अलौकिक नाम क्या है, और उस पर योग करना है। ओके, पहले उस अलौकिक नाम को, कि मैं विष्णु मोहन हूं, तो बीइंग विष्णु मोहन मुझे क्या क्या जिम्मेवारियां उठानी पड़ेंगी। ओके, ओम शांति। चलो।
बाबा को याद करते हैं। अच्छा, दीदी अभी मधुबन से होके गई थी, अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी दीदी? ओके, ठीक है। चलो भाई, क्या अनुभव किया बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी। अम, मैं वैसे मधुबन तो लास्ट 3.5 साल मुझे ये ज्ञान में हो गए हैं। और मैं मधुबन शायद 7 टाइम्स आई थी, शायद नहीं 7 टाइम्स आई थी। 7 बार में सबसे पहली बार मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ से आपसे जुड़ी हुई हूँ। और मैं हर मुरली में ये सुनती हूँ कि मधुबन आने की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे मेन था कि शेड्यूल होना चाहिए हमारे लाइफ में, कि हम इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं। और इतना इजी नहीं होता मधुबन जाना, बहुत सारी चीजों को देख करके जाना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है, बहुत मुश्किल से जाती हूँ, लेकिन हाँ, बाबा बार बार बुला लेते हैं। और मैं गई थी, और मैंने सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किया कि मैंने योग का और चार्ट का बहुत ध्यान रखा। प्रॉपर मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। अम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मैंने नींद पे बहुत फोकस किया था, कि नींद ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सोने के लिए वहां पर मतलब बाकी समय तो हम सो सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर मैं सोऊंगी तो कुछ ना कुछ होंगी, ये मेरे माइंड में था। तो मैंने इन 10 दिन में हार्डली मैंने 5 घंटे से ज्यादा, बहुत मैक्सिमम मैंने 5 घंटे ही सोई थी। और प्रॉपर अमृत वेला करना, और योग करना। दोपहर में जब सब लंच के बाद 2 बजे के बाद मैं फिर से बैठ जाती थी योग करने, 2 से 4 या 3:30 इस तरह से। तो प्रॉपर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने टारगेट रखा था कि 9 घंटे करूंगी, बाबा कहते हैं 8 घंटा, बट मैंने 9 घंटे का टारगेट लिया था, बट 9 घंटे अचीव नहीं कर पाई। 8 घंटे तो मैंने किया था, 8 साढ़े 8 घंटे किया, बट 9 घंटे किसी दिन नहीं हो पाया। और खाने का भी बहुत ध्यान रखा था कि रात को ज्यादा नहीं खाना है, मोस्टली मैं स्किप भी करती थी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा था मैंने। ज्यादा बात नहीं करना है, बट समर्थ था तो बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती थी, बट हाँ, पूरा फोकस था। और एक्सपीरियंस तो वंडरफुल थे। बट हाँ, मुझे आगे के लिए भी लर्निंग है। और जो मेरे साथ बड़ी सिस्टर आई थी, लौकिक सिस्टर, उनका भी एक्सपीरियंस यही था। वो हमेशा मुझसे कहती थी क्लासेस पे फोकस करो, तुम योग पे ज्यादा करते हो। हम भट्टी, मतलब मोस्टली हम भट्टी जाते थे, तो वो क्लासेस पूरा अटेंड करने सब। बट मैंने बोला क्लासेस तो मुझे मिलती रहेंगी, बट योग का टाइम नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता, और 8 घंटे करना है। तो उसने भी देखा कि हाँ ये कर रहे हैं, तो उसने भी 8 घंटे किया। और उसने फर्स्ट टाइम, उसका भी एक्सपीरियंस था कि मैं इतनी बार मधुबन आई हूँ, लेकिन आज तक मैंने 2 3, मतलब सुबह अमृत वेला और शाम का नुमा शाम। बोले दिन भर हम क्लासेस करना, या फिर थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, वैसे 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम होता था, कहती थी। तो वो ये उसने बताया कि हाँ देखो, तुम्हारी वजह से और अमित भाई जी जो है, बाबा की वजह से, इन सब की वजह से मेरा भी बहुत अच्छा रहा। तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। और यही सब सारी चीजें थी। थैंक यू सो मच बाबा, और थैंक यू सो मच भाई जी, कि इतना अच्छा थैंक यू संगठन दीदी। मुझे मिला। थैंक यू थैंक यू सो दीदी। मच समर्थ को भी बोलिएगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, दीदी को भी बोलिएगा। ठीक है। भाई जी। समझ का एक और छोटा सा बताऊंगी एक्सपीरियंस। हाँ। जैसे कि आपने बोला था खाने के समय मोबाइल नहीं देखना, जब से वो आया है उसने हाथ नहीं लगाया। नहीं तो ऐसा बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे ये बोलना कि फोन के समय, खाने के समय फोन, मतलब वैसे वो फोन, और हम टीवी वगैरह भी नहीं रखा है हमने घर पे, बट फोन वो देखता था, कार्टून्स वगैरह देख लेता था। लेकिन जिस दिन से वो हमेशा यही कहता है कि भाई जी ने मुझे सूर्य प्रताप समर्थ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बार बार मुझे वो रिपीट करता है कि मैंने वहां पर प्रॉमिस किया है मधुबन में। उस दिन से लेकर आज दिन तक उसने एक बार भी फोन देखते हुए खाना नहीं खाया। तो ये बहुत वंडरफुल वेरी गुड। एक्सपीरियंस है। चलो, थैंक बुलाना यू सो समर्थ को कब आएगा तो उससे फिर पूछेंगे, है ना? मच। ठीक है, ओके दीदी, थैंक यू। तो जो छोटे छोटे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनका ध्यान रखने से, दीदी ने तो बोला कि आपकी वजह से, मैं एक ही सिंपल बात कहता हूँ कि मैं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक ही चीज कि भाई, एक गाइडेंस जो एक गाइड को देनी चाहिए वो हमारे किया, इन्होंने बताया बाबा ने, वही मधुबन का शेड्यूल फॉलो करना है बस आपको। मैं कल भी शाम को भी यही बात कर रहा था कि अगर आप भगवान से आसान करके बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो फिर वो सारी चीजें और ज्यादा मुश्किलें पैदा करती हैं। तो इसीलिए दीदी को भी थैंक यू है कि उन्होंने, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि कोई फ्री में आके मेरा घर सजा के जा रहा है तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए। ठीक है ना? कहाँ मैं अकेला, फिर और ज्यादा लोग आते हैं और ज्यादा, और वो उन चीजों को, उन भावनाओं को समझते हैं कि मधुबन में कितना काम करना है, और वो करते भी हैं। दीदी ने अपना शॉर्ट में, जो दीदी की बड़ी दीदी थी उन्होंने भी शॉर्ट में सुना है
लेकिन कि भाई जी पहली बार हुआ है ऐसा। तो मैंने कहा कि, और सिर्फ ध्यान दिया है, किया वही है जो करना होता है, सिर्फ ध्यान दिया है अपने समय का, अपनी भावनाओं का। तो देखो, कह रही थी कि 2-3 घंटे से मैं ऊपर समझती ही नहीं थी कि योग हो सकता है, और 8-8 घंटे योग करके गई हैं। बात है योग करने की, जिस भावनाओं से आत्मा बैठी होगी वो भावनाएं उन्होंने कमाई होगी, वो पुण्य उन्होंने कमाया होगा। और समर्थ को तो मैं पर्सनली टाइट रखता था। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। चलो बाबा को याद करते हैं, है ना। चलो।